अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत सारी बच्चियां लड़कियां पूछती हैं कि क्या वाइट डिस्चार्ज हमेशा बीमारी होता है। तो जनाब इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वाइट डिस्चार्ज हमेशा बीमारी नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये कभी बीमारी नहीं होता, ये बीमारी भी होता है लेकिन कुछ सूरतों में। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैदा मसूद। मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, शुबे गायनी से वाबस्ता हूँ। FMJ हेल्थ केयर कराची यूनिवर्सिटी के सामने है और मैं यहाँ पर एज ए गायनाकोलॉजिस्ट अपने फ़राइज़ अंजाम देती हूँ। आज आप मुझे फरीगों ने मौका दिया है कि आपसे बात करूं एक अहम मसले की तरफ, जो देखने में शायद इतना अहम ना लगता हो, लेकिन बच्चियां और ख़वातीन इससे अक्सर परेशान रहती हैं और मारे शर्म के बोल भी नहीं पाती हैं। गायनाकोलॉजिस्ट के पास आना हमारी माशरे में एक टैबू समझा जाता है अनमैरिड लड़की के लिए, वो हमारे पास भी नहीं आती हैं और इसी परेशानी का शिकार रहती हैं। अब सोशल मीडिया के रेफरेंस से हम इस काबिल हैं कि आपको इस मामले में थोड़ी आगाही दे सकें। देखिए, वाइट डिस्चार्ज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप इसको इस तरह से समझिए कि अल्लाह मियाँ ने नेचुरली उस जगह पानी पैदा किया है उसको वेट या नम रखने के लिए। जैसे हमारे मुंह में थूक होता है तो ये वेट रखता है हमारे माउथ को, और सर्दियों में अगर ना हो, खुश्की हो जाए तो होंठ फटने लगते हैं। इसी तरह उस जगह को भी अल्लाह मियाँ ने वेट ही पैदा किया है। और थोड़ा बहुत वाटर अगर हार्मोनल किसी इन्फ्लुएंस की वजह से या किसी एक्साइटमेंट की वजह से अगर ज़्यादा पानी आ जाए तो ये बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है। जैसे रात को सोते हुए राल टपक जाती है तकिए पे, या अच्छा खाना देख के मुँह में पानी आ जाता है, तो हम इसका इलाज तो नहीं कराते ना, ये बीमारी तो नहीं है। इसी तरह वहाँ से भी अगर थोड़ा डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाए, थोड़ा बाहर आ जाए, तो ये बीमारी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये बीमारी वाला डिस्चार्ज है या नॉर्मल है। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि ऐसा डिस्चार्ज जो वाइट कलर में है, लगने के बाद, ड्राई होने के बाद वो थोड़ा येलोइश हो जाता है, क्रीमी सा कलर हो जाता है, लेकिन उसमें कोई स्मेल नहीं है, उसमें कोई ख़ारिश नहीं है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है और इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको इसमें ख़ारिश होती है, इसमें बदबू आती है, ये बहुत ज़्यादा निकल रहा है और ये आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से फ़ौरी मशवरा कीजिए, क्योंकि उस सूरत में ख़तरा ये है कि शायद ये फ़ंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फ़ंगल इन्फेक्शन क्या होता है कि फ़ंगस जो है गर्मी में और नमी में पलता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है फ़ंगस को। तो हमारे यहाँ आपने देखा है कि जो हमारे रिवायती ड्रेसेस हैं, शलवार, लाचे, कुर्ते, धोतियाँ, गरारे, तो ये सब ढीले ढाले ड्रेसेस हैं, ऐसे कि हम एक गर्म कंट्री में रहते हैं। लेकिन अभी जो ये नया ट्रेंड आया है कि अब हम टाइट जीन्स और नायलॉन की पैंटीज़ और ये सब चीज़ें, वेस्ट की देखा देखी इस्तेमाल करने लगे हैं, तो चूँकि ये हमारे हॉट क्लाइमेट को सूट नहीं करता है, तो इससे पसीना आता है और अगेन गर्मी पैदा होती है और उस जगह पे फंगस पैदा हो जाता है और फंगस पलने लगता है। ये फंगस हमें इचिंग करता है, कर्ड की तरह, दही की तरह फटाफटा सा डिस्चार्ज कर सकता है। ये फंगस हमें ख़ारिज कर सकता है, दही की तरह फटाफटा सा डिस्चार्ज कर सकता है और इसकी वजह से बहुत डिस्कम्फर्ट फ़ील होती है। बाज़ औक़ात यूरिन पास करने में भी बर्निंग सी फ़ील होने लगती है, इचिंग फ़ील होने लगती है और काफ़ी बड़े एरिया में अगर ये फैल जाए तो पूरे एरिया में रैश भी हो जाता है। तो अगर ऐसी अलामात हैं तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है, अपने डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको फंगस का ट्रीटमेंट देंगे। ख़ारिश या वजाइनल डिस्चार्ज का एक और रीज़न ट्राइकोमोनास होता है, एक जरसूमा, उसकी वजह से भी बहुत ख़ारिश होती है, बहुत पतला पतला सा पानी ख़ारिज हो रहा होता है। इसके लिए भी डॉक्टर से मशवरा बहुत ज़रूरी है। आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको एंटीबायोटिक देंगे और ये ठीक हो जाएगा। हाँ, फंगस के केस में आप एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, एंटी फंगल लेंगे। अच्छा, यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि फ़ंगस सिर्फ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ही नहीं पलता, बल्कि ये उन लोगों को भी होता है जो मीठे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, बेकरी आइटम्स बहुत ले रहे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा मीठे का और कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल है तो उसमें भी फंगस का होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर शुगर है तो उसमें भी फंगस होने का चांस बहुत ज़्यादा है, या अगर एंटीबायोटिक्स का बेतहाशा इस्तेमाल है तो इसमें भी फंगस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों से एहतियात ज़रूरी है।
अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो मैंने आपको बताया है कि बदबूदार पानी आ सकता है, ख़ारिश हो सकती है, तो इसमें डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। लेकिन एक और डिस्चार्ज भी, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, उसमें भी होता है टीबी में, जो कि हमारे यहाँ कॉमन है, हम समझते नहीं है कितनी कॉमन होगी, लेकिन है। इसमें वज़न तेज़ी से गिरता है, शाम में बुखार हो जाए, पसीना आने लगे, तो बहरहाल इसकी अलामात थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। इसमें भी आपको अपने डॉक्टर से मशवरा बहुत ज़रूरी है। अगर पानी की शिकायत 40 साल की उम्र के बाद हो रही है और अगर इसमें थोड़ा बहुत ब्लड भी आ रहा है, तो ये भी एक ख़तरनाक अलामत हो सकती है कि बच्चेदानी के मुंह पे कोई रसौली तो नहीं है, बच्चेदानी में खुदा न खास्ता उसके मुंह पे कोई कैंसर तो नहीं बन रहा है, या बच्चेदानी के अंदर कोई कैंसर तो नहीं बन गया, या मेंसेस ख़त्म होने के बाद अगर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये भी ख़तरनाक हो सकता है। तो ये सारी सूरतें समझने की हैं कि इनमें आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप इसको टालिए नहीं, पहली फुर्सत में अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको एग्ज़ामिन करेंगी, बताएंगी कि आपको डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है, क्या कोई रसौली है जो डिस्चार्ज कर रही है, खुदा न खास्ता कोई ख़तरनाक बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, कोई फंगस है, या ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है। तो इस सूरत में डॉक्टर से मशवरा बहुत अहम है। और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।